नमस्कार दोस्तों, मैं चिन्मय हाउ टू में आपका स्वागत करता हूं। आज हम देखने वाले हैं कि जो एक स्प्लिटर आता है जो आपको नल के साथ कैसे बिठाना है वो दिखाने वाला हूं। अब ये क्या स्प्लिटर है, पहली बात तो ये इम्पोर्टेंट है। देखिए दोस्तों, आपके पास वॉशिंग मशीन है और समझो कोई डिश वॉशर है या एडिशनल आपको कुछ स्प्लिटिंग करना है पानी के टैप को, तो आपको एक ही टैप से 4 अलग अलग नोज़ल्स निकाल के कैसे उसको स्प्लिट करके कैसे चारों या तीनों या 2 नोज़ल्स को कैसे यूज़ कर सकते हैं आसानी से, ये वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ। ये DIY है, मैं कोई प्रोफेशनल प्लम्बर नहीं हूँ, तो ये वाटर लाइन रिलेटेड है। तो दोस्तों, मैंने घर में अपने हिसाब से, अपने कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैंने इसको बिठाया हुआ है, क्योंकि पहली बात तो मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ। दूसरी बात, वाटर प्रेशर जो है टॉप फ्लोर पे हमेशा कम रहता है, फर्स्ट फ्लोर पे ज़्यादा रहता है। तो इसके लिए मैंने वाटर बूस्टर पंप लगाया हुआ था, तो जिसमें मैं एक ही कनेक्शन दे सकता था, यानी कि सिर्फ कोई तो भी एट ए टाइम एक ही मशीन में यूज़ कर सकता था। अब वो वाटर बूस्टर पंप की कॉस्टिंग जो है वो ज़्यादा है, तो मैं हर मशीन के लिए अलग अलग पंप्स घर में नहीं बिठा सकता हूँ। तो मैंने क्या किया, एक ही पंप के ऊपर जो स्प्लिटर है उसको फिटिंग किया हुआ है, जो मैं आपको दिखाने वाला हूँ कैसे फिटिंग मैं कर रहा हूँ। और ये मेरी कंसेप्ट है कि एक ही पंप पे कैसे फिटिंग करके मैं 2 अलग मशीन्स एट ए टाइम यूज़ कर सकता हूँ, इसके लिए मैंने ये अरेंजमेंट की है। और दूसरी बात ये है कि बूस्टर पंप का एक लिमिट है, अगर आप स्प्लिट जितना करेंगे उतना प्रेशर जो है कम हो जाएगा। तो ध्यान में रखना कि ऐसे ना हो कि आप ये समझे कि आपने बूस्टर पंप लगाया और स्प्लिटर लगाया तो स्प्लिटर में से चारों नोज़ल से सेम प्रेशर आना चाहिए, जबकि जो एक नोज़ल से है, तो वो ऐसे नहीं रहता है, वो डिवाइड होते जाता है। जैसे जैसे आप ऑन करते हैं स्प्लिटर को, वैसे वैसे प्रेशर को ड्रॉप होने वाला है पंप के थ्रू। लेकिन एटलीस्ट ये तो आपको मिल जाता है कि पानी का जो फ्लो है वो कंटिन्यूटी मिल जाता है, नहीं तो स्लो हो जाता है, जिसकी वजह से आपको टाइम जो है वॉशिंग का, कोई भी चीज़ कर मशीन चालू होने के लिए वो टाइम कंज्यूम ज़्यादा हो जाता है। तो चलिए दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ कि वाटर पंप बूस्टर के साथ वाटर जो स्प्लिटर है, वो पानी का जो स्प्लिटर है उसको कैसे फिटिंग करना है। तो दोस्तों, मैंने जैसे इंट्रोडक्शन में कहा, ये होकी पोका एक स्प्लिटर मैंने लिया है अमेज़ॉन से, नोज़ल के साथ, 4 स्प्लिटर्स के साथ और उसका कंट्रोलर। तो मुझे मेरे बूस्टर पंप में बिठाना है, क्योंकि मैं टॉप फ्लोर पे रहता हूँ तो प्रेशर ऑलरेडी कम है। अगर आप फर्स्ट फ्लोर पे रहेंगे तो आपको डायरेक्टली आप ये टैप को लगा सकते हैं। तो मैं तो बूस्टर पंप को लगाऊंगा मेरे वाटर पंप के। अगर आपको टैप को लगाना है तो भी आप लगा सकते हैं, लेकिन उसके लिए थ्रेडेड पोर्शन ऊपर रहना चाहिए। तो वो तो चीज़ मैं आपको नहीं दिखा सकता हूँ, क्योंकि मेरा अरेंजमेंट अलग है। सिर्फ जो ½ इंच का ये ½ इंच का है, तो ये वाला जो थ्रेड है ये टैप पे रहना ज़रूरी है अगर आपको ये स्प्लिटर लगाना है। तो अभी मेरे इसमें आप ये कंसिडर कर सकते हैं टैप है, तो मैं ऐसे नहीं लगाना चाहता, यानी कि वर्टिकल जो खड़ा है वो नहीं लगा सकता, क्योंकि इसमें लोड आ सकता है प्लास्टिक के ऊपर। तो मैं इसको हॉरिजॉन्टल फिटिंग करने वाला हूँ। और दूसरी बात, एक ही इसमें प्रॉब्लम है कि इसको वॉल माउंट आप नहीं कर सकते, इसको कोई भी माउंटिंग के लिए चीज़ नहीं दी हुई है। तो मैं नेक्स्ट वीडियो में वो भी बता दूंगा कि उसको कैसे करना है, उसको टैकल। तो इसको लेकिन आपको ज़्यादा दिन तक जो है फ्लोटिंग नहीं रख सकते, क्योंकि ये नहीं तो टूट जाएगा, क्योंकि ये एंड ऑफ द डे ये आखिर प्लास्टिक है। आप देख सकते हैं इसके ऊपर ऑन एंड ऑफ लिखा हुआ है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग इसको अभी फिटिंग करते हैं। तो ये होकी पोका ये स्प्लिटर यूनिट है। तो ये होकी पोका यूनिट है, जिसके साथ मुझे और 2 अटैचमेंट्स आए हुए हैं। ये उसके अडाप्टर्स हैं, तो मैं उसी को यूज़ करूँगा। ये ऐसा है, ये ऐसा लगने वाला है, तो मैं सभी यूज़ करूँगा, क्योंकि मेरे पास ½ इंच का ऑलरेडी सामान घर में पड़ा था, जो प्लम्बर रख के गया था मेरे जब घर का काम चालू था तभी। तो मैं उसी को यूज़ करने वाला हूँ। तो आपको इसके लिए यूज़ करने पड़ने वाला है, एक तो आप या तो UPVC यूज़ कर सकते हैं या CPVC यूज़ कर सकते हैं। तो
ये मैंने लिया है थ्रेडेड निप्पल बोल सकते हैं आप, वन साइड थ्रेडेड है। इसको इसमें आपको पाइप फिटिंग करना है। एक मैंने यूपीवीसी का ही एक यूनियन लिया हुआ है। सीलेंट लेना पड़ेगा आपको। एक एल्बो, मेरे 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 कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से मैं जा रहा हूँ तो मैंने एक एल्बो भी लिया है। एक आईडी थ्रेड वाला भी मैंने एक जॉइंट लिया हुआ है। और एक आरी यानी कि आपको एक हैक्सॉ लगेगी, एक मेजरिंग टेप। ये जो आप चारों जो निपल्स देख रहे हैं या नोजल्स देख रहे हैं, ये कॉमन है आपके जो मशीन्स के साथ आता है, वॉशिंग मशीन के साथ आउटलेट के टाइम जो आउटलेट रहता है जिसको फिटिंग करने के लिए आपको पाइप लगाने के लिए देते हैं, तो वो सेम है। यानी कि ये वाला, ये मैंने अभी निकाला है, ये मेरा पुराना वाला है। तो ये सारी चीज़ें मैंने कंपनी के साथ पहले ही बात कर ली थी जब भी मैंने अमेज़ॉन से परचेस करना था। तो एक बात अच्छी है कि कंपनी का जो ये है सपोर्ट है, ये बहुत काफ़ी अच्छा है। ये मुझे एक्सपीरियंस अच्छा आया है कि उनको मैंने पहले दिखा दिया कि मेरा प्रॉब्लम क्या है, कि ये चीज़ जो है, क्योंकि हम जब मशीन्स खरीदते हैं, डिश वॉशर समझो या जो अपना कपड़े धोने का जो मशीन रहता है, तो कंपनी इस ये टाइप का फिटिंग देता है। अब फ़ोटो में हमें दिखता तो है नहीं कि ये और ये सेम है या नहीं है। तो मैंने कंपनी के साथ कंसल्ट किया पहले परचेस करने से पहले, तो इन्होंने मुझे बताया कि ये दोनों सेम ही है, क्योंकि उनको मैंने सब चीज़ें जो फ़ोटोग्राफ्स थे वो दिखा दिए थे। उसी के बाद मैंने ये परचेस किया हुआ है। एक बात और एक मुझे कहने के लिए अच्छा लगेगा कि थोड़ा हो सकता है ये महंगा रहेगा अमेज़ॉन पे, बट जब कंपनी सपोर्ट करता है तो थोड़ा ज़्यादा पैसा गया तो कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि बहुत सारे कंपनीज है बेचने के लिए। मुझे मालूम नहीं ये मेड इन क्या है। तो सपोर्ट जो है वो इम्पोर्टेंट था। और दूसरी बात कि जो जैसे कि मैंने कहा, इसमें सिर्फ एक नेगेटिव पॉइंट ये है कि ये वॉल माउंट आप जो है कर नहीं सकते, इसको इन्होंने अरेंजमेंट नहीं दिया हुआ है। तो ये जो चीज़ है जब आप लगाते हैं टैप के ऊपर, तो इसके ऊपर लोड आने का चांसेस रहता है, क्योंकि चारों ये आप अगर समझो आपने टैप पे लगाया है, ये ऐसे टैप पे लगाया है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये मूवमेंट है। ये अब भी मूवमेंट है क्योंकि मैंने इसमें टाइट नहीं किया है। तो मूवमेंट जितना कम रहेगा उससे उतना ही ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो बढ़ने वाला है। तो जब ही ये मैं टाइट करूँगा, समझो मैंने ऐसे टाइट किया है, तो ये जो थ्रेडिंग क्या है, ये जो थ्रेडिंग है, इसके ऊपर इसका पूरा टेंशन जो है ये आने वाला है। तो अब भी हो सकता है समझो आपका 6 महीना या 1 साल अच्छा चलेगा, तो अब अगर 10 बार निकालने वाले रहेंगे, लगाने वाले रहेंगे, तो ये थ्रेडिंग के ऊपर लोड आएगा और जिसकी वजह से थ्रेडिंग ख़राब हो सकते हैं। तो ये ऐसे ऐसे हिलने का चांसेस बहुत ज़्यादा है। तो मैं फ़िलहाल आज जब आपको वीडियो दिखाने वाला हूँ, जब मैं फ़िटिंग करने के बाद दिखाऊंगा कि ये ऑन कैसे होने वाला है, तो तभी मैं ये बीच वाले नोज़ल्स यूज़ करूँगा। एंड वाले नोज़ल्स अभी यूज़ नहीं करूँगा जब तक मैं ये वॉल पे अच्छी तरह फिक्स नहीं कर लेता हूँ, क्योंकि ये जब फिट हो जाएगा तब ये जो चीज़ है इसके ऊपर स्ट्रेस नहीं रहेगा, इसका फिटिंग के ऊपर स्ट्रेस चला जाएगा। तो मैं आज ये 2 चीज़ें ऑन करूँगा मशीन के लिए, और ये जो 2 चीज़ें हैं यानी कि सब नोज़ल्स तो मैं आपको ऑन करके दिखा दूँगा बिना पाइप फिटिंग के, लेकिन जो यूसेज में आने वाला है वो मेरा ये वाले जो नोज़ल्स हैं, तो ये मैं यूज़ करूँगा। तो चलिए दोस्तों, पहले हम लोग इसका अरेंजमेंट कर लेते हैं ताकि हम फिटिंग हो जाए हमारा मशीन के ऊपर। तो ये चीज़ तो अभी नहीं चाहिए मुझे, मैंने साइड में रख दी है। तो जैसे कि मैंने कहा, एक इंटरनल थ्रेड वाला आपको एक यूपीवीसी का लेना पड़ेगा, 1/2 इंच का जॉइंट बोल सकते हैं या सॉकेट। मैं प्लम्बर तो हूँ नहीं, लेकिन थोड़ी फार जानकारी के हिसाब से मैं जा रहा हूँ। तो एक इंटरनल आईडी यानी कि इंटरनल थ्रेड वाला आईडी वाला लेना पड़ेगा, और एक ओडी वाला यानी कि आउटर डायमीटर वाला लेना पड़ेगा। ये 2 चीज़ें हैं मेरे कॉन्फ़िगरेशन के लिए। आपके कॉन्फ़िगरेशन में हो सकता है
अलग से चीज़ रहेगी ये मैं नहीं बोल सकता हूँ। लेकिन मुझे ऊपर से पाइप नहीं लगाना है, यानी कि फ्लेक्सिबल पाइप नहीं लगाना है। आप इसमें फ्लेक्सिबल पाइप भी लगा सकते हैं, उसके लिए QRCs भी आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। तो ये मैंने एक यूनियन भी मंगवाया है, क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम ऐसा है कि अगर मैं ये डायरेक्टली फिटिंग का ये सब रेडी करके अगर लगाता हूँ तो उसमें मैं घुमा नहीं सकता वहाँ पे, क्योंकि वॉल पे ऑलरेडी मेरा जो मोटर है वो माउंट है, यानी कि आपका टैप माउंटेड रहता है, तो आप ये घुमा नहीं सकते उसके हिसाब से। तो बेस्ट यही है कि मैं ये यूनियन लगाने वाला हूँ। मैंने एक पाइप मेरे घर में जो एक्स्ट्रा पड़ा था 1/2 इंच का, वो मैंने लिया है। ये सॉल्यूशन मैंने लिया है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं, लेकिन ये सब इसमें से आधी चीज़ें जो है ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि मैं यूज़ करने वाला हूँ। तो पहली बात तो मैंने जो डिमेंशंस लिए उसके हिसाब से चलने वाला हूँ। मैं करीबन 4 इंच का जो पाइप है मैं काटने वाला हूँ, क्योंकि करीबन 20 mm जो है ये एल्बो में चला जाएगा, या आपका जो ये जो चीज़ है नोज़ल इसमें चला जाएगा, या यूनियन में चला जाएगा, जो भी है। तो इसमें करीबन 20 mm अंदर जाता है। तो मेरा करीबन जो डिमांड है वो ऑलमोस्ट 5 इंच 6 इंच के आसपास है, लेकिन मैं 4 इंच का कटिंग करूँगा, जिससे मेरा लेंथ जो है वो मेंटेन रहेगा। तो 4 इंच का मैंने पहले काट के लेना है। इसके लिए आपको हैक्सॉ की ज़रूरत है। नॉर्मल हैक्सॉ आपकी यूज़ हो जाएगी। ये घर में बहुत आसान है करने के लिए, इसके लिए कोई आपको प्रोफेशनल आदमी जो है वो बुलाने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ ध्यान में रखना है, आपका हाथ आपको संभालना है। इसको काटने के लिए एक स्पेशल सीज़र भी आता है, जो आप ले सकते हैं। लेकिन मैं कोई प्लम्बर नहीं हूँ जो डेली का काम करने वाला हूँ, तो मेरा एक ही बार का काम है। तो मैं हमारे दोस्त से ये हैक्सॉ जो है वो मांग के लाया हूँ, क्योंकि मुझे कटिंग ज़्यादा नहीं है। अगर मेरा डेली का काम रहता तो अलग बात है। एक अच्छी बात है प्लम्बिंग में अभी की, पहले जैसे गैलोनाइज पाइप आते थे तो काम करना बहुत तकलीफ था। अब PVC आने की वजह से बहुत ही आसान हो चुका है हर काम। दोस्तों DIY करने में मुझे बहुत मज़ा आता है, तो मैं ज़्यादातर करके खुद ही काम कर लेता हूँ। ये जो प्लास्टिक की बर है इसको निकाल लेनी है, क्योंकि इसमें मुझे पता नहीं है क्या क्या पुर्जे हैं। तो बर की वजह से, प्लास्टिक का बर की वजह से ऐसा ना हो कि कोई कुछ ब्लॉकेज आ जाए। अब इसमें मैं जो हूँ वो साइड पे मेरा ID वाला थ्रेडिंग है, सो मैं ये पहले यहाँ पे लगाऊंगा, उसके बाद UPVC लगाऊंगा। लेकिन जैसे कि मैंने कहा मुझे ज़्यादा लंबा आना नहीं है, तो शायद से मैंने गलत काटा है, लेकिन कोई बात नहीं, ये भी अरेंजमेंट हो जाएगा। क्योंकि 4 इंच के हिसाब से अगर मुझे जाना है, टोटल 6 इंच चाहिए मुझे, तो मेरा काम हो जाएगा। क्योंकि ये बीच में आएगा, इसके बाद मैं इसको बिठाऊंगा, ये ऐसे आने वाला है। उसके बाद ये चीज़ इधर आएगी और फिर मुझे ये लगाना है। सो यूनियन जो है बीच में आना चाहिए, और ये जो है मैं ऑलमोस्ट टच करने वाला हूँ। तो मैं छोटा पीस काटूँगा। तो 4 इंच का तो मैंने जो काटा हुआ है, तो मैं इसमें वापस इसके बीच में काट लेता हूँ 2 इंच के हिसाब से, तो मेरा काम हो जाएगा। सो ये पाइप को मैं इस बीच में काट लेता हूँ।
जैसे कि मैंने कहा, मैं तो कोई प्रोफेशनल हूँ नहीं। सो अभी जो चीज़ें हमारे घर में है उसी की हमें मदद लेनी है। बस ध्यान में रखना है कि आप खुद को जो है वो इंज्योर ना कर ले। आई होप दोस्तों आपको दिख रहा है। छोटे पीसेस काटने के लिए हमेशा तकलीफ होती है क्योंकि आप इसको पकड़ नहीं सकते, बट कोई बात नहीं, आराम से काटना हो जाएगा। सो फाइनल करने से पहले हम असेंबली करके देखेंगे और फिर इसको सॉल्यूशन लगाएंगे, क्योंकि एक बार आपने सॉल्यूशन लगा दिया तो आप निकाल नहीं सकते, वेस्ट हो जाएगा। मैं बार निकाल देता हूँ। आइए, आवाज कमी कर। सो मैंने ये 2 पीसेस निकाल लिए हैं। अब मुझे और एक पीस निकालना पड़ेगा क्योंकि एल्बो जो है वो फिटिंग करना है। तो एल्बो के हिसाब से, यानी कि ये जो चीज़ है इसमें मुझे जाने वाला है जो 40 mm का मुझे पीस लगेगा। तो 40 का मैं पीस काट लेता हूँ। 40 की जगह आप 50 का भी कर लेंगे तो भी कोई बात नहीं है। सो ये हो गया हमारा 50 mm का। इसका बर मैं निकाल देता हूँ ताकि मैं, जैसे कि मैंने कहा कि ये मैं टेम्पररी फिटिंग करके देखता हूँ। काम है तो कचरा तो होने वाला है, बट कोई बात नहीं, इसको साफ कर लेंगे। सो ये है करीबन 50 mm का, जो इसमें चला गया, ये में चला गया, फिर ये इसमें चला गया। ठीक है, अब ये इसमें चला गया और जो यूनियन है तो यूनियन को मैं ये वाले को इसको यहाँ पे लगा दिया। अब ये मेरा बूस्टर में जाने वाला है तो मैंने इसको लगा दिया। यूनियन का आप कोई भी पीस किधर भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई ज़रूरी नहीं है। सो मैंने ये असेंबली, अभी तो घूम रहा है कोई बात नहीं, ये मैंने असेंबली कर ली है। और इसमें इन्होंने ये जो पोर्शन है ये लूज़ रखा है ताकि अगर आपको जगह नहीं, मतलब ये घुमाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती, ये आपको सिर्फ ये घुमाना है, इसका जो ये नट है। तो मैं पहले तो ये चीज़ फिट कर लेता हूँ इसमें। और एक चीज़ दिखा देता हूँ मैं,
ये जो अडाप्टर्स है तो आप इसमें 1/2 इंच, 1.25 इंच, 1.25 इंच जो भी फिटिंग्स आते हैं उसके हिसाब से आप बिठा सकते हैं। 3 अलग अलग फिटमेंट्स में ये चलता है, तो मैं सभी फिटमेंट्स यूज़ करूँगा ताकि मुझे ऑप्शंस बाद में रहे। हर एक चीज़ में सील दिया हुआ है, ये ब्लैक कलर का, इसमें भी रबर सील है। तो मैं इसको यहाँ पे बिठा दूँगा, ठीक है, बहुत आसान है। फिर मैं यहाँ पे इसको बिठा दूँगा और फिर मैं इसको इस पे घुमा दूँगा। ये हो गया हमारा फिटिंग। मैं अभी तक सॉल्यूशन नहीं लगाया हुआ है, ये फिटिंग है। तो मैंने अभी तक सॉल्यूशन नहीं लगाया है क्योंकि मुझे कंफर्म करना है मैंने काम जो किया है बराबर किया है कि नहीं। तो चलिए दोस्तों देखते हैं पहले वहाँ पे मुझे क्या दिक्कत है जिसकी वजह से मुझे यूनियन जो है वो ऐड करना पड़ा और मुझे सब फ्लेक्सिबल क्यों रखना पड़ा ताकि मैं कभी भी निकाल सकता हूँ। तो चलिए दोस्तों मैं आपको पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम फाइनल फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने जैसे कि कहा मुझे ये सब चीज़ें क्यों करनी पड़ी, ये मेरे वॉशिंग मशीन के लिए और डिश वॉशर के लिए मैंने किया है ये स्प्लिटर, ठीक है, क्योंकि फर्स्ट फ्लोर पे मैं नहीं हूँ, मैं टॉप फ्लोर पे हूँ, प्रेशर लो है, इसके लिए मुझे स्प्लिटर चाहिए। मुझे 2 मोटर्स नहीं लगानी है, एक ही मोटर पे सब कुछ करना है। ऑल्दो 2 मशीन्स आप अगर यूज़ करेंगे तो ये मोटर का प्रेशर थोड़ा कम हो जाएगा, जो मेरे लिए ठीक है, कोई बात नहीं। अब मुझे यहाँ पे लगाना है, तो मैं पहले फिटिंग करके देखता हूँ और फिर आपको वापस एक बार दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं इसमें ज़्यादा कोई गैप नहीं है, मेरी 1 उंगली तक ही गैप है। अब मैंने ये निकाल लिया है। ये मेरा कॉन्फ़िगरेशन है, आप चेंज कर सकते हैं, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आपके जो आपके एरिया के हिसाब से आपके लोकेशंस में क्या प्रॉब्लम है। और ये मैंने चीज़ ली हुई है, अब मैं इसमें ऐसे लगाने वाला हूँ। ये हो गया आपका फिटिंग। अब आप देख सकते हैं इसका जो मैंने बोला था एक नेगेटिव पॉइंट, ये हिल रहा है। तो ये जो हिलने वाला है क्योंकि इसको पीछे से सपोर्ट नहीं है, इसको हमें सपोर्ट देना पड़ेगा। लेकिन फ़िलहाल तो मैं ये वीडियो में इतना ही कवर करूँगा। सपोर्ट कैसे देने वाला हूँ मैं बाद में डिसाइड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा। आज मैं चालू तो ज़रूर करके दिखाऊँगा। तो मैंने यहाँ पे यूनियन लगाने का जो मतलब था तो ये था कि मैं यहाँ पे ये जो चीज़ है मेरी एल्बो, ये मैं यहाँ पे घुमा नहीं सकता क्योंकि वॉल में कम जगह है। तो मैंने इसको यूनियन पे लगा दिया ताकि मैं आराम से सिर्फ इधर ही घुमा के टाइट कर दूँ। अब इसका मैं देखूँगा कैसा है। तो मुझे जो चाहिए था वो मिल गया है। और दूसरी बात ये है कि मुझे ये हॉरिजॉन्टल ही चाहिए था। जैसे कि मैंने कहा ये नोज़ल्स मुझे नीचे चाहिए। अगर मैं वर्टिकल लगाऊंगा तो हर एक नोज़ल पे यहाँ पे लोड आएगा जो टूट सकता है। सो मुझे वो भी नहीं चाहिए। तो वर्टिकल जितना रहेगा तो पाइप नीचे जाता है तो उसका लोड कम हो जाता है। तो जो भी लोड आने वाला है वो यहाँ पे आने वाला है अभी के लिए, ये सारी चीज़ों पे। तो इसको मुझे लोड कम करूँगा तब जाके ये परफेक्टली फिट होएगा। तो मैं वो नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। तो चलिए दोस्तों अभी इसको सोल्यूशन लगा के हम ये चालू करके देखते हैं। तो दोस्तों मैंने सब स्पेयर पार्ट्स जो है, मैंने जो चीज़ें का हमने पाइप काटा था वो बराबर सीक्वेंस में रख दिया है। सीक्वेंस में नहीं भूलना है, सीक्वेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा बात, यूनियन का जो मेन नट है वो उल्टा नहीं जाता है, तो वो सिर्फ इसी में जाने वाला है। सो जब आप पाइप लगाते रहेंगे तो ये रखना मत भूलना, नहीं तो आप अगर ये भूल गए तो वापस डाल नहीं पाएंगे, आपको नया लेना पड़ेगा और सब काम ख़राब हो जाएगा। तो ये ऐसे काम होता है, ठीक है। तो ये हमें लगाना है। मैंने सीक्वेंस में हर एक पाइप को रखा हुआ है। मैं फिर भी एक बार चेक कर लेता हूँ मेरे डायमेंशंस कहीं गलत तो नहीं हुए ना। ये 50 का था,
इम्पोर्टेंट वही है कि हमने जो पीसेस काटे थे वो इधर के उधर ना हो जाए, नहीं तो आपका काम ख़राब हो जाएगा। तो मैं यही चेक कर रहा हूँ कि मैंने जो काटा था वो इसी का है या नहीं। कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, सो ये जो पीस है ये इसका है, यानी कि ये नीचे आएगा। देखिए मैंने भी गलती कर ली। सो सीक्वेंस बहुत इम्पॉर्टेंट है, सीक्वेंस को आपको भूलना नहीं है। तो ये सीक्वेंस है इसका। ये चीज़ इधर लगेगी, ये चीज़ इधर लगेगी और फिर ये असेंबली हो गई। आपको दिख रहा है। सो ये सीक्वेंस ऐसे लगने वाला है। तो अभी हमारा मेजरिंग टेप का तो काम ख़त्म हो गया है। इसका जो सरफेस है ये हम कपड़े से अच्छी तरह दोनों साइड से क्लीन कर लेते हैं, ताकि जब आप सॉल्यूशन लगाएंगे तो ये अच्छे से सॉल्यूशन जो है वो उसको चिपक जाएगा। तो पहले क्लीन करना ज़रूरी है। एटलीस्ट ये मुझे मालूम नहीं है प्लम्बर लोग ये करते हैं या करना ज़रूरी है या भी नहीं। तो मैं ये नहीं कहूँगा कि वो कुछ गलत काम कर रहे हैं। अब भाई DIY में, वो भी छोटे काम में, हम काफ़ी यूज करते हैं अपना दिमाग। तो हो सकता है मैं वही कर रहा हूँ। हर चीज़ को मैंने क्लीन कर लिया है। अब मैं इसको पहले इसका जो बर है वो हटा देता हूँ, लेकिन आपने इसका सीक्वेंस नहीं हटाना है। सो ये हो गया आपका सीक्वेंस। ये हो गया आपका सीक्वेंस। अब हम सॉल्यूशन लगाएंगे। मैंने छोटा ट्यूब लाया है क्योंकि 20 रुपये में मिलता है, क्योंकि मुझे ज़रूरत नहीं है आगे इसकी, और रहेगी तो भी मुझे पता नहीं है कितना काम रहने वाला है। तो मैं इसके हिसाब से तो मैंने मटेरियल लाया हुआ है जो मैं यूज़ कर रहा हूँ। तो एक एक चीज़ में इसको जोड़ूंगा। तो और ध्यान में रखना ये शायद से इनफ्लेमेबल रहता है। सो इसको ये देखिए इसके ऊपर लिखा है इनफ्लेमेबल, कीप अवे फ्रॉम नेकेड फ्लेम। इसमें ये रहता है केमिकल ऐसा रहता है जो आपको फ्लेम जो है आग पकड़ सकता है। तो मैं पहले इसको क्लियर कर लेता हूँ, इसमें कुछ है एनीवेज। सो पहले हम इसको टाइट करेंगे। ये जल्दी सूखता है, सो ध्यान में रखना अच्छी तरह आपका जो केमिकल है आपने लगाना है, कहीं भूलना नहीं है कुछ चीज़ों को। सो अच्छी तरह से आपको लगाना है और फिर इसको प्रेस करके घुमा देना है, ताकि आप देख सकते हैं सभी साइड से ये लग गया है। यह हो गया इसका आपका पहला फिटिंग। काय ग यायचंय का? सो अब हम इसका जो दूसरा फिटिंग है ये करेंगे। जैसे कि मैंने कहा ये भूलना मत, अदरवाइज आप तकलीफ में आ जाएंगे, क्योंकि एक बार ये फिटिंग हो गया तो ये निकलता नहीं है। सो मैं अभी इसके एज पे मैं क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि जब भी आप इसको प्रेस करते हैं तो ये क्लीन कर दे जाता है, यानी कि ढकेलता भी है ना केमिकल को। तो मैंने यहाँ पे लगा लिया है। अब मैं इसको ये एज पे लगा रहा हूँ, फ्रंट में लगाने का, ताकि जब आप केमिकल यानी कि पाइप जब प्रेस करते हैं तो वो केमिकल बराबर ये हो गया इसका सेकंड फिटिंग। ओप्स, ध्यान में रखना ये चिपकता है। सो एनीवेज मैंने क्लीन कर लिया है, सो एक दूसरे को वो नहीं पकड़ेगा।
सो मैं ऐसे रख देता हूँ। तो ये साइड का तो मेरा काम हो गया है। सो ये काम क्लियर हो गया। अब मुझे इसका फिटिंग करना है। तो चलिए अब हम ये साइड फिटिंग कर लेते हैं। पहला पाइप ये, ठीक है, और फिर यूनियन का सेकंड पोर्शन एंड पे एंड यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वहीं पे आपको लगाना है, ताकि आप जब प्रेस करते हैं और घुमाते हैं तो ये अच्छी तरह से ऊपर से भी सील कर देता है और अंदर की तरफ भी सील कर देता है। आप देख सकते हैं अंदर में भी गया है अच्छी तरह से। हो सकता है लीकेज रहे, तो इसी के लिए ये अवॉइड करने के लिए आपको फिटिंग करते समय ये ध्यान में रखना है। तो आपका यूनियन भी बैठ गया। अब इसको आपको एल्बो को बिठाना है। तो चलिए अब एल्बो को बिठाते हैं। ये सब नाम आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। कुछ नाम मुझे मालूम नहीं है, कुछ नाम मुझे मालूम है, सो मैं यूज़ कर रहा हूँ। सो ये हो गया आपका एल्बो के ऊपर पेस्टिंग। अच्छे से पेस्टिंग करना है। ये सूखता बहुत जल्दी है, सो टाइम मत गलाना, नहीं तो आप कहेंगे मैं लगा के 2 मिनट में जाके आता हूँ तो वो ख़त्म हो गया। एक ही इसका दिक्कत है, ध्यान में रखना। अब मैंने जहाँ पे लगाया है ये हो गया मेरा फिटिंग। अब दूसरा जो फिटिंग है वो है ये बचा हुआ जो पाइप है उसको मुझे लगाना है। ये मैं इमीडिएटली चालू नहीं करूँगा नल, क्योंकि मुझे ये भी चेक करना है ये सूखा है या नहीं है। ये मुझे मालूम तो है क्योंकि मुझे ख़रीदते समय तो बोला गया है कि ये सूखता बहुत फास्ट है। इसमें और एक आता है जो ट्रांसपेरेंट रहता है, ये मैं येलो वाला लेके आया हूँ। कोई बात नहीं, काम तो एक ही है। ये हो गया आपका, ये हो गया आपका एल्बो का एंड। अब रही बात लास्ट में ये बिठाना है हमें, ठीक है। सो हम इसको बिठाएंगे। अब हमें इसमें अभी मुझे डायरेक्शन की बात नहीं करनी पड़ रही है। अगर मुझे यूनियन नहीं रहता था बीच में तो फिर डायरेक्शन का दिक्कत हो जाता था, जो मुझे नहीं चाहिए था। इसी के लिए मैंने यूनियन लगाया है, ताकि मेरा फिटिंग करते समय डायरेक्शन ध्यान में रखने का ज़रूरत नहीं है। यही मेरा एक इंटेंशन था एक तो, और दूसरा बात जैसे कि आपने देखा वहाँ पे गैप कम है। ये मेरा हो गया फिटिंग, ये अच्छे से बैठ गया। कोई बात नहीं, मुझे एक्चुअली ऐसे ही चाहिए था। तो ये बैठ गया है अच्छे से, और मैं इसको थोड़ा टाइम रखूँगा सूखने के लिए, ताकि लिक्विड जो है अच्छे से सेट हो जाए। इसका सेटिंग पीरियड क्या है ये देखते हैं दोस्तों। इसका बॉक्स कहाँ गया? हाँ, देखिए असेंबली फॉर 10 to 15 सेकेंड्स। जैसे कि मैंने कहा कि हमें लगाने के लिए जब आप फिटिंग करते हैं तो आपके पास 10 से 20 सेकेंड ही है, उसके बाद ये सूख जाता है। जब आप फिटिंग कर लेते हैं, यानी कि पेस्टिंग करने के बाद जब आप इसको लगा देते हैं, सब कुछ असेंबली करते हैं, तो 15 मिनट के लिए इसको वैसे ही रखना है, अच्छे से स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए, वो केमिकल को अच्छे से स्ट्रेंथ पकड़ने के लिए। यानी कि उसका क्यूरिंग टाइम जो है वो 15 मिनट है, और उसके बाद इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं इसको अभी इस्तेमाल नहीं करूंगा, चालू नहीं करूंगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन मैं बाकी का काम जो है इसका वो मैं कर लेता हूं, यानी कि इसके ऊपर टेफ्लॉन टेप लगाना है, और फिर हम इसका यूसेज कर सकते हैं। चलिए ये मैं साइड में रख देता हूँ। मैं टेफ्लॉन टेप
लाने के लिए भूल गया, चलिए कोई बात नहीं, है मेरे पास। तो दोस्तों हमें टेफ्लॉन टेप लगाना है। टेफ्लॉन टेप एक्चुअली लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसका रीज़न ये है कि इसमें सील दिया हुआ है, लेकिन एक ही दिक्कत है, इसमें यहाँ पे सील नहीं है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे दिया है, इसके अंदर दिया है, लेकिन इधर सील नहीं दिया है। तो लीकेज जो है यहाँ पे अवॉइड होने वाला है, और यहाँ पे क्योंकि इसके बीच में सील है, ठीक है, तो यहाँ पे मैं टेफ्लॉन टेप नहीं लगाऊंगा। और अगर हो भी गया तो मैं बाद में लगा सकता हूँ, क्योंकि ये जो चीज़ें निकलने वाली है। अब यहाँ पे सील नहीं है, तो ये जो सरफेस है, इसको अगर फ्लैट रहता था तो चांसेस था कि लीकेज कम है। तो मुझे पता नहीं लीकेज होने वाला है नहीं होने वाला, तो मैं चांस नहीं लेना चाहता, क्योंकि मैंने बूस्टर पंप पे ये फिटिंग किया हुआ है, तो हो सकता है प्रेशर ज़्यादा रहेगा। दूसरी बात इंपॉर्टेंट है, जब भी आप टेफ्लॉन टेप लगा रहे हैं तो ध्यान में रखना कि इसका डायरेक्शन के हिसाब से लगाना है, नहीं तो वो उल्टा अगर आप लगाएंगे तो टेप निकल जाएगा। ज़्यादा टेप लगाने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि प्लास्टिक में आप लगाने वाले हैं। तो मैं एक 6-7 ही राउंड मारूंगा, मैंने कैलकुलेट नहीं किया एनीवेज। सो मैं ये जो चीज़ है मैंने अभी इसमें फिटिंग करनी है। सो मैं अभी इसको पहले फिट कर लेता हूँ। इसको आपको स्पैनर की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये प्लास्टिक की चीज़ें हैं, नहीं तो आप गलती से स्पैनर यूज़ कर लेंगे और फिर वो ख़राब हो जाएगा, तो ज़रूरत नहीं है। मैं इसको पहले टाइट कर लेता हूँ। अब इसने इधर इसके साथ तो टाइट कर लिया है, जैसे कि आप देख रहे हैं घूम रहा है, तो ये यहाँ से घूम रहा है, यहाँ से नहीं घूम रहा है। फिर भी मैं टाइट कर लिया है, नीचे का हो गया है। अब मुझे ये सीध में लाना है, ठीक है, ये मैंने ढीला कर लिया। अब ये एग्जैक्टली आपको दिख रहा है, ये ऐसे रहना चाहिए, ये ऐसे रहना चाहिए, इसके लाइन में मुझे चाहिए, ठीक है। तो मुझे यही इसकी खूबी है, ये आपको हर चीज़ के साथ एडजस्टमेंट करने के लिए वो जगह दे रहा है। तो मैंने सिर्फ जो है, मैं वापस निकालता, ये नीचे का ढीला कर लिया तो ये घूम रहा है। तो मुझे अभी सिर्फ इसको नीचे वाले से टाइट करना है। तो ये सबसे बढ़िया बात है। ये प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा लग रहा है मुझे, होपिको का। आपको अमेज़ॉन पे ये मिल जाएगा। बहुत ही सिंपल स्प्लिटर है, बट बहुत इफ़ेक्टिव है। आपका काफ़ी पैसा बचाएगा, क्योंकि 2-2 बूस्टर पंप्स लगाना सिंपल नहीं है, क्योंकि वो महंगा पड़ता है। तो मैंने इसको पैरेलल करना है, और टाइट भी करना है, ताकि पानी वहाँ से लीक ना हो जाए। आप पैरेलल देखना है कि आप देख सकते हैं, आई होप ये काफ़ी हद तक पैरेलल रेफरेंस, आप ये रेफरेंस है, आप इसको आपकी नज़र से आप देख सकते हैं कि ये पैरेलल है या नहीं है। पैरेलल रहना बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात, हम जब इसको सपोर्ट लगाएंगे, जो मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, कि जब आप सपोर्ट लगाएंगे तो ये पैरेलल नहीं रहेगा, तो ये एक दूसरे के साथ टिकेगा नहीं, ठीक है। तो मैंने ये चीज़ लगा ली है। उतर गया था, अच्छा हो गया मैंने देख लिया, उतरना नहीं चाहिए, नहीं तो शायद से मैंने ज़्यादा लगा दिया। चलो कोई बात नहीं, मेरी ध्यान दिया करके। एनीवेज, सो इसको सेटिंग पीरियड जो है कंपनी ने बोला है 15 to 20 मिनट्स। तो मैं फ़िलहाल तो मैं इसको सिर्फ फिट करूँगा, लेकिन बूस्टर पंप जो है वो शुरुआत नहीं करूँगा। आपने देख लिया, ये है चीज़ इसकी जो मैं अभी इसमें लगाने वाला हूँ। ये हो गया मेरा पूरा असेंबली, ये हो गया मेरा पूरा असेंबली। यहाँ पे रबर सील दिया हुआ है, जो ये एरिया को सील करता है, यानी कि यहाँ से पानी लीकेज नहीं होने देगा। जितना आप अच्छे से टाइट करेंगे, पाने से ज़रूरत नहीं है, आई थिंक, मुझे मालूम नहीं है, लेकिन प्लम्बर आपको अच्छे से बता सकता है अगर आपको नहीं करना है तो।
मैंने तो घर में ही सब फिटिंग कर लिया, क्योंकि मेरे पास काफ़ी सारी चीज़ें तो थी ही। पाइप था, ये था, सिर्फ यूनियन नहीं था इसमें, तो मैंने यूनियन ख़रीद लिया। कुछ मेरे ख्याल से 60-70 रुपये का यूनियन रहेगा, मैं देखा नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने हार्डवेयर की लाई थी। तो ये हो गया हमारा असेंबली। तो चलिए दोस्तों, अब लास्ट में हम देखते हैं मोटर पे कैसे फिटिंग करना है। वैसे तो आपने देख ही लिया था जब मैंने असेंबली टेस्टिंग के टाइम पे किया था। तो चलिए देखते हैं मोटर पे। तो दोस्तों देखते हैं, यहाँ पे ऑलरेडी मेरा प्लमर टेप है, सो मैं नया नहीं लगाऊंगा, लेकिन अगर आपके पास नहीं रहेगा उस पर तो लगा लेना। ये इसका हमने जो असेंबली किया था, ये मैं पहले पीस लगाऊंगा, सो मुझे दिक्कत नहीं है कि यहाँ पे मेरा हाथ जाएगा या नहीं जाएगा, मैं आराम से इधर घुमा सकता हूँ। ये हो गया आपका फर्स्ट फिटिंग। ये हो गया आपका यूनियन की वजह से इजी फिटिंग। ये हो गया आपका इजी फिटिंग। देख सकते हैं मेरा स्प्लिटर जो है वो अच्छी तरह बैठ गया है। मैंने ये फिटिंग पहले कर लिया, ये फिटिंग बाद में, और ये फिटिंग सबसे लास्ट में, यानी कि इसका सीक्वेंशियल मैंने फिटिंग किया, ताकि मुझे यहाँ पे ना ये घुमाने की ज़रूरत है, अब ना ये घुमाने की ज़रूरत है, ना ये डायरेक्टली पूरे असेंबली के साथ घुमाने की ज़रूरत है। जब भी मुझे चाहिए तो मैं निकाल भी सकता हूँ। तो मैंने इसको चेक कर लिया है, टाइट अच्छे से कर लिया है। ये इसका सेंसर है, ये इसके नॉब्स हैं। तो चलिए दोस्तों, 15 मिनट का सेटिंग पीरियड है, तब तक मैं इसको ऑन नहीं करूँगा। ये मेरा जो पाइप है, ये अभी तक मैंने असेंबली नहीं की है, तो मैं देखूँगा पहले। आप इसका 15 मिनट्स के बाद आपको मैं पूरा वापस दिखाऊँगा। तो चलिए दोस्तों, 15 मिनट्स का पीरियड तो हो गया है, क्यूरिंग पीरियड। आई होप हमारा काम अच्छा हो गया रहेगा और कहीं पे भी लीकेज नहीं रहेगा, ये मैं अपेक्षा करता हूँ। अभी देखते हैं इसको चालू करके। तो फ्लो देखने के लिए मैंने सब ओपन रखा है, मतलब नोजल्स को मैंने पाइप नहीं लगाया हुआ है, ये अभी भी हिल रहा है। एनीवेज, तो मैंने इसको, अब पहली बात तो मैं इसको टैप चालू करूंगा। सो मैं, ये पंप का पाइप है, इनलेट पाइप, जो मैं टैप को पहले लगा लेता हूँ। ओके, सो मैंने टैप जो है वो चालू किया है। मोटर का स्विच ऑन किया है। अब ये है सेंसर इसका। तो इसको जब प्रेशर हाई रहता है तो ये मोटर को ऑफ रखता है, तो जब भी प्रेशर लो होता है तब ये मोटर को ऑन करता है। तो अभी इसमें प्रेशर बिल्टअप हो चुका है, क्योंकि इसमें पानी है। लीकेज कहीं पे भी नहीं दिख रहा है, क्योंकि मैंने चालू किया है, फिर भी हम चेक करेंगे। अच्छी बात यह है कि इसमें भी लीकेज कहीं पे भी नहीं है। तो देखते हैं एक एक नॉब खोल के। इसने जब प्रेशर लो हो गया तो चालू किया, मोटर ऑफ भी हो गई है। दूसरा मैं चेक करता हूँ, वो भी अच्छी बात है, ये भी अच्छी बात है। तो चारों में खोल के देखता हूँ। आप देख सकते हैं प्रेशर लो हो गया है,
लेकिन कोई बात नहीं, जैसे कि मुझे डाउट था तो वही चीज़ हो गई है। अब इसमें एक ही दिक्कत आ रही है, यहाँ पे पानी लीक है, तो वो तो हम खैर निकाल सकते हैं ऐसे। अगर पानी का लीकेज आ गया तो आपको इसको काम करना ही पड़ेगा। लेकिन अच्छी बात ये है कि जो हमने जॉइंट्स लगाए हैं जो पीवीसी का, तो वहाँ पे कहीं पे भी लीकेज नहीं है। तो चारों ऑन हो चुके हैं। जैसे जैसे मैं एक एक बंद करूँगा तो प्रेशर ऑटोमेटिकली एक एक का बढ़ेगा। ये देखिए लास्ट में बढ़ जाता है। जब मैं ऑफ कर रहा हूँ तो ये बंद हो रहा है। अब मैं इसको, मेरा जो वॉशिंग मशीन का पाइप है वो भी लगा दूंगा। जो जैसे कि मैंने कहा था, मैं बीच में इसको लगाऊंगा। ये हो गया हमारा कनेक्शन एक पाइप का। अब ये मेरा डिश वॉशर का पाइप है, तो मैं इसको लगाऊंगा यहाँ पे। तो ये जो दिक्कत है, ओके, सो दोनों पाइप्स मैंने बिठा दिए हैं। ये लीकेज ज़्यादा है लेकिन वो कोई बात नहीं, हो जाएगा। सो मैंने चालू किया है। दोनों मशीन्स को मैंने ऑन किया है, तो मैं अभी मशीन ऑन करके देखता हूँ। ओह, तो मैंने वॉशिंग मशीन को ऑन करके देखता हूँ। तो मैं टेम्पररी प्रोग्राम सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैंने 2 को ऑन रखा था, तो ये तो मेरा डिश वॉशर का है, तो इसने डिमांड नहीं की अभी तक, लेकिन वॉशिंग मशीन ने की है तो इसने ऑन कर दिया है। तो हमारा जो फिटमेंट है वो सक्सेस हो चुका है लीकेज छोड़ के। लेकिन कोई बात नहीं, वो मैं वैसे भी है, जैसे कि मैंने कहा था कि ये अगर ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स आता है तो आपका बेस्ट ऑप्शन यही है कि आप अगर उसको यूनियन रखेंगे बीच में तो आप इसको क्लियर कर सकते हैं। तो इसको वापस टेफ्लॉन टेप लगा के, पेस्टिंग नहीं करना है, कोई सॉल्यूशन नहीं लगाना है, सिर्फ आपको टेफ्लॉन टेप लगाना है और वापस इसको रीफिट करना है। सबसे और एक अच्छी बात ये है कि स्प्लिटर में हर एक नोज़ल को इन्होंने ओरिंग दे के रखी है जिससे लीकेज ना हो। लेकिन एक ही नेगेटिव पॉइंट और एक मुझे मिला है, जैसे कि मैंने पहले दिखाया हुआ था कि सबसे ऊपर वाले अडाप्टर में सील नहीं था, रबर सील नहीं था, तो जिसकी वजह से आपको इसमें लीकेज दिख सकता है। सो इसके लिए आपको टेफ्लॉन टेप आपको यूज़ करना पड़ेगा जिससे लीकेज ना हो। आप देख सकते हैं फोटोग्राफ में। धन्यवाद दोस्तों, आपने वीडियो देखने के लिए। आई होप ये आपको वीडियो अच्छी लगी रहेगी। DIY है, अगर आप प्रोफेशनल प्लम्बर है तो आपको भी शायद से ये ऑफकोर्स आपको तो जम ही जाएगा। मैं तो प्रोफेशनल हूँ नहीं, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है जब मैं खुद का काम, मतलब जो घर का काम रहता है या कोई भी काम रहता है, जितना मेरे स्कोप में रहता है, जो मेरे हिसाब से मैं कर सकता हूँ उतना मैं करते रहता हूँ। तो मैंने ये ट्राई किया है कैसे फिटिंग करना था। मैंने आपको ये सब चीज़ें आपको अच्छी तरह दिखाया है आपको वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों वीडियो देखने के लिए।